सिचुएशन है इस वक्त, और बहुत सारे इलाकों से हमें इतलात आ रही हैं कि वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच रही, वैक्सीनेशन नहीं हो रही लाइफ स्टॉक की, और बीमारियाँ फैलने का खदशा है। और दूसरा सवाल ये है कि जब पानी उतर जाएगा तो क्या ये ज़मीनें काबिल काश्त कब तक हो जाएंगी? गंदम की बुवाई का टाइम तो बिल्कुल करीब है। जी, थैंक यू वेरी मच अबसार साहब। इस वक्त पंजाब को अपनी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब उसका सामना है। और अगर मैं आपसे क्विकली स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकूं तो आज तक 25 अजला पंजाब के वो 4,000 उनके मुआवजा जात इस वक्त अंडर वाटर हैं। और अगर मैं एग्रीकल्चरल लैंड की आपसे बात कर सकूं तो तकरीबन 14,96,000 ज़रई ज़मीन हमारी इस वक्त अंडर वाटर है, और जिसमें चार बड़ी अब सोचे फसलें कितना किसान जिसमें। उजड़ गया। इसके लिए कोई प्लान, कोई मंसूबा, कोई चीज है इस वक्त, कोई सॉल्यूशन? जी बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये पहले दिन से ये कहा हुआ है, और अभी इसके ऊपर जो लॉस शीट्स हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पीडीएम में पंजाब वो बनवा रहा है। और पूरी तरह से इन चारों कैटेगरीज में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि तमाम मुतासरीन का वो कॉम्पनसेशन को इंश्योर किया जाएगा, जिसमें मतलब जो भी मेजर लॉसेज हैं उनको पूरा किया जाएगा। इस वक्त क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि ये 40 लाख लोगों के लिए जो किसी न किसी सूरत में इन 4,000 मुआवजा जात में अब तक मुतासिर हो चुके हैं, उनके लिए तो चैलेंज है ही है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपने देखा कि इसमें जो काविश है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब पहले दिन 26 तारीख की रात जब ये हमारे साथ हुआ चनाब में और फिर साथ ही रावी में, और सतलुज को ऑलरेडी हम भुगत रहे थे, तो पहले दिन से लेके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ये नारोवाल गई, और उसके बाद हम कोई ऐसा जिला नहीं है ठीक है, कि जो मुझे ये बताइएगा, क्या ये थोड़ा मुमकिन है कि मैंने ये मुतालबात कहीं पढ़े हैं कि बिजली के बिल कम से कम माफ़ किए जाएं, और अगर कर्जे हैं किसानों पे वो माफ़ किए जाएं, और साथ उनकी फसलों का मुआवजा भी उनको कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि अगली गंदम की फसल वो कैसे बीजेंगे? खाद है, डीजल लेना है, उन्होंने ट्रैक्टर हायर करना है, ये सब चीज़ों के लिए उनके पास पैसा हुकूमत देने का कोई प्लान कर रही है? जी बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर पंजाब इसके लिए पूरी तरह से हदायत दे चुकी हैं, और अगले एक एक दो दिनों में ये चीजें अनफोल्ड होके प्रॉपरली लोगों को, क्योंकि मैंने जैसे बिजली के आपको बिल गुजारिश माफ़ हो की जाएंगे चीफ उनको? अब बहुत अच्छा रिलीफ ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हदायत दी हैं, जिसके ऊपर हम तमाम अच्छा। सर्वे और स्टेटिस्टिक्स अच्छा। इकट्ठी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह लोगों का तमाम ठीक। कर ठीक। जो बड़े नुकसान हैं उसकी कॉम्पनसेशन की जाएगी। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब। और ये अच्छी खबर, हुकूमत पंजाब पूरी कोशिश कर रही है स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करने की, और उसके बाद एक रिलीफ पैकेज किसानों के लिए उसकी अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में की जाएगी। वक्त हमारा आज के हॉट इशू का, चीन रूस इंडिया, ट्रंप की धमकी या मुबारकबाद। और हमें ज्वाइन किया है आदिल नजम साहब ने, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और दो ट्वीट्स किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ने, पिछले दिनों में जो मीटिंग हुई है एससीओ की तियानजन चाइना में, जिसमें प्रेसिडेंट शी चाइना के, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मीटिंग हुई है। और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के सदर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और ये जो मीटिंग हुई है इन तमाम के दरमियान, उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दफ़ा पहले ये कहा कि जो रूस है, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के ख़िलाफ़ शायद साजिश कर रहे हैं। और अब उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने इंडिया, रशिया और चीन को मुबारकबाद दी है, और टंग इन चीक मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मैं उनको खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मेरी उनके लिए बेस्ट विशेस हैं, कि डार्क चाइना, साथ डार्केस्ट चाइना भी उनको कहा है। बात करेंगे आदिल नजम साहब से, पूछेंगे इसमें पाकिस्तान के लिए क्या पोशीदा है, क्या डार्क है और क्या हिडन है। आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिर है एक चैलेंज है, आपने देखा इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एससीओ की बड़ी अहमियत है, इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, लेकिन जो दोनों तरफ इस वक्त कंसर्न्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटेस्ट ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने जो मुबारकबाद दी है एक खुशहाल मुस्तकबिल की, ये धमकी है या मुबारकबाद है?
ये मेरे ख्याल में अफसर साहब, ना धमकी है ना मुबारकबाद है। एक लफ्ज़ है जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं जिसका मतलब कभी समझ नहीं आता, ये वो है। और वो है लफ्ज़ गम और गुस्सा। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, टंग इन चीक, एक ये लफ्ज डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से हक्का बक्का जी रह गए। तो धमकी देने का वो चाहते भी नहीं है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ इक्वेट्स टू चाइना। लेकिन एक गम का भी इजहार है, एक थोड़े से गुस्से का भी इजहार है। और तो ये वो हक्का बक्का वाली बात है। ये एक मूव है चाइना की लेकिन तरफ से, ये बहुत इनका अपना बड़ी कसूर मूव नहीं है है। इसमें कि वो कह रहे हैं लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। तो खुद तो इन्हीं की तो पॉलिसी थी ये, जिसमें हाँ चीन हाँ, को नहीं भी नहीं, ये वो तो रगड़ रहे थे, इंडिया को भी रगड़ रहे थे। जी जी, वो तो दूर की बातें हैं। इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, यार आप कनाडा को जब लूज कर देते हैं अमेरिका होके, जो पहली 51st स्टेट थी, उसको गुस्सा कर देते हैं। ग्रीनलैंड को, यूरोप को, जितने आपके दोस्त थे, जितना ज्यादा दोस्त था उतना ज्यादा आपने उनसे पंगा लिया। और जिनको आपने सर पे चढ़ाया कि ये अच्छे लीडर हैं, आपको याद है पिछली जो इनकी टर्म थी उसमें किससे मिलने गए थे ये? कौन सी बड़ी खबर थी जो दुनिया में पीस ला रहे थे? नॉर्थ कोरिया में थी ना, वो गए थे, नॉर्थ फिर वो कोरिया, दो हाँ जी, कदम ये किम गए जोंग वो। हिल से, हाँ। हाँ, वो भी ड्रामा हुआ। उसके बाद बिल्कुल आपने बिल्कुल। अलास्का में देखा रशिया के साथ कि जी पुतिन तो मेरा यार है, मैं उसे कहूंगा तो घंटे में जंग बंद कर देगा। इलेक्शन तो इस बात पे लड़ी थी ना कि 2 घंटे में मैं यूक्रेन की जंग बंद तो करा आपके ख्याल में ये दूंगा। एहसास शिकस्त है ट्रंप को इस वक्त? शिकस्त हो या ना हो, दुख इसलिए, मैं शिकस्त इसलिए नहीं कह रहा कि देखें, ये एक 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 मार्के वाली बात नहीं है। ये जो हम चेंज देख रहे हैं वो साइज्मिक है सच। और चेंज ये इस परेड का नहीं है। चेंज जो है, हम मैंने और आपने पहले भी इस पे बात की, चेंज एक दुनिया का सिस्टम तब्दील हो रहा है। और वो 1-2 दिन में नहीं होता। उसमें फिर जो बड़े प्लेयर हैं वो अपने अपने मोहरे चलाते हैं। अगर आप देखें ना, आप पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने ट्रंप बोल गया अपना टैरिफ। हमारे जैसे मुल्कों ने कहा अच्छा जी हमारी कोई मदद करो। चीन ने कहा मैं नहीं सुनता तुम्हारी, लगा लो। ट्रंप ने थोड़ी सी और तड़ी की, ठीक है। चीन ने कहा अच्छा मैं अच्छा। तुम्हें वो नहीं भेजता मिनरल। एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिएगा। उस पे ट्रंप ने अपना वो पीछे कर दिया। फिर ट्रंप ने अपना स्टेल्थ बॉम्बर भेजा, अपनी परेड उन्होंने की, अब सीना पीटा। चीन ने अब एक नई मूव कर दी है। और अब सवाल ये है कि ट्रंप क्या मूव करेगा। वो ट्वीट से नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा जरूर। अमेरिका को कुछ ना कुछ करना जरूर होगा। सो इन अ वे अब दोनों जो पहलवान है ना, वो अखाड़े में आ गए। छुपा हुआ कोई नहीं। ठीक। एक पहले दाव अच्छा, लगाएगा, इसमें फिर ये दूसरा बताइएगा, आएगा। दोनों पहलवान आ गए अखाड़े में, और हम मतलब वो एक छोटा पहलवान भी होता है ना जो नाच रहा होता है बीच में अखाड़े में, पहले बड़ी कुश्ती से पहले। हमें क्या आई करना होप चाहिए इस नॉट। तरह की हालात में जब दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए? वो छोटा पहलवान होता है ना एक हाँ तो यार, ये हमें भी आप जो बात धब्बे कह शब्बे रहे तो हैं नहीं ये लग बड़ी। जाएंगे कहीं से? हाँ नहीं नहीं, इसको ये सीरियस बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब दो पहलवान आ गए हैं ना, तो एक जो होता है ना जो दोनों को शय दे रहा, हम वो नहीं होना चाहते। और हम हैं भी नहीं इस वक्त। हम एक बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, और बड़ी अनयूजुअली अच्छी पोजीशन में हैं। जो भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, आई थिंक उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो भारत के साथ जब हमारी कशीदगी हुई, और जो हमारी उसकी मिलिट्री परफॉर्मेंस थी जहाज़ों की, उसकी वजह से एक हमें एक नई रिस्पेक्ट मिली वगैरह।